लक एंड भाग्य। भाग्य किसे कहते हैं या किस्मत किसे कहते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद मोटिवेशन स्पीकर। आज बात करेंगे भाग्य की। शुरुआत करते एक छोटी सी कहानी से। एक अमीर बाप का लड़का जो अपनी गलतियों से अपने अमीर बाप की दौलत को गवा देता है और अपनी किस्मत को रो रहा होता है कि मेरी किस्मत इतनी ख़राब है और मैंने सारी की सारी दौलत लुटा दी, गवा दी और मेरा भाग्य इतना ख़राब है। अपने भाग्य को बहुत ज़ोरों ज़ोरों से कोस रहा होता है। उस वक्त एक पास से साधु महात्मा गुजरे तो उन्होंने उसको बोला कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तो वो कहते हैं कि मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया है, दूर चला गया है, इसलिए मेरे भाग्य पर चिल्ला रहा हूँ। भाग्य को चिल्ला रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि भाग्य तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारा भाग्य वापस मिल सकता है। तुम्हें दूर एक पहाड़ी पर महल है, वहाँ पर जाकर देखना है कि अपना भाग्य को वापस ला सकते हो तुम। तो वो लड़का चल पड़ता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उसमें एक शेर होता है। तो वो लड़का शेर से बचते बचाते गुजर रहा है। तभी शेर उसको आवाज़ लेता है कि इधर आओ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे पता नहीं क्या बीमारी हो चुकी है जिससे कि मैं तुम्हें खा नहीं सकता, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं भाग्य को लेने जा रहा हूँ, अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ। तो शेर कहता है तुम अपने भाग्य से सिर्फ एक सवाल मेरे लिए भी पूछना कि मेरा इस बीमारी से कब पीछा छूटेगा, जो मेरी बीमारी है उसका क्या इलाज है। कि मेरा सर दर्द करता है और मैं स्थिर अवस्था में हूँ। जैसे आगे बढ़ता है लड़का, कुछ किलोमीटर चलता है तो आगे उसको एक बगीचा मिलता है और बगीचे के पास झरना होता है। लड़का वहाँ जाता है, पानी पीता है, कुछ देर आराम करता है और बगीचे के फल खाता है। जैसे वो फल खाता है तुरंत उसको फेंक देता है। क्यों? क्योंकि उस बगीचे के फल इतने कड़वे थे। तभी वहाँ माली आता है। माली कहता है कि इस बगीचे के सभी फल कड़वे हैं, चाहे तुम एक खाओ या 1000 खाओ। फिर वो माली कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो लड़का कहता है कि मेरा भाग्य रूठ गया, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ। माली कहता है कि सवाल का जवाब मेरा भी लेते आना कि मेरे बगीचे के ये फल कब मीठे होंगे, या इनको मीठे करने का राज क्या है। तो कहता ठीक है, मैं आपका भी सवाल अपने भाग्य से पूछूंगा। आगे चलता है, कुछ किलोमीटर और आगे चलता है तो उसे एक महल मिलता है। उस महल में आराम कर देखता है कि महल आलीशान महल। उस महल में थोड़ी देर आराम करता है। तभी वह एक लड़की आती है, उस महल की रानी। वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का वही सवाल दोहराता है कि मैं अपने भाग्य को लेने जा रहा हूँ जो मुझसे रूठ गया। वो लड़की कहती है मेरा भी एक सवाल है जो तुम अपने भाग्य से लेते आना, कि मेरा सुख और चैन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अपने भाग्य से पूछना कि मुझे सुख और चैन कब मिलेगा। आगे चलता है, पहाड़ी पर पहुंचता है, उसे एक महल दिखाई देता है। उस महल में एक भाग्य नाम का इंसान रहता है। तो उनसे पूछता है कि आप मेरे साथ चलिए, मेरा भाग्य आप और मेरे साथ चलिए। तो भाग्य उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे ज़रूर आऊँगा। लड़का वापस आता है, वापसी की यात्रा करता है तो महल में जाता है और मालिक के पास जाता है और अंत में शेर के पास जाता है। शेर उसको पूछता है कि तुम अपने भाग्य को ले आए? लड़का कहता है कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है, मेरा भाग्य मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो शेर कहता है कि तुमने रास्ते में कितने लोगों से मिले और क्या क्या उन्होंने पूछा? शेर को वो बोलता है कि सबसे पहले आप मिले, उसके बाद मुझे एक माली मिला और उसके बाद एक लड़की मिली जो महल में रहती है, उसका भी एक समस्या थी, एक सवाल था। तो लड़का कहता है कि सबसे पहला सवाल वो लड़की का जवाब मैंने दिया कि वो लड़की अगर मनपसंद लड़के से शादी कर ले, अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ले, तो उसका सुख चैन सब कुछ उसको वापस मिल जाएगा। तो शेर कहता तुमने उससे शादी की? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य तो मेरे पीछे आ रहा है।
बोला ठीक है, तो माली का क्या जवाब था, माली के सवाल का क्या जवाब था? तो वो कहता है कि माली का सवाल का जवाब ये था कि जो माली के जो बगीचे में जो झरना है उसके नीचे सोना छुपा है, अगर उस सोने को निकाल लो तो उस बगीचे के फल मीठे हो जाए, या किसी दूसरे झरने से वो पानी ले आओ तो उसके फल मीठे हो सकते हैं। तो शेर कहता है कि तुमने वो सोना निकाला? बोला नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। अंत में शेर पूछता है कि अगर मेरे सवाल का क्या जवाब मिला है? तो वो लड़का कहता है कि तुम्हारे सवाल का ये जवाब दिया भाग्य ने कि तुम किसी अगर बेवकूफ़ इंसान का सर या खोपड़ी खा जाओ तो तुम्हारी ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शेर ने आओ देखा ना ताओ देखा और उसकी झपट्टा मार के उसकी गर्दन को खा गया। कहानी बस छोटी सी दोस्तों, कि हमें भाग्य को आजमाना नहीं चाहिए, यानी कि भाग्य को कोसना नहीं चाहिए। क्या पता भाग्य हमारे भरोसे बैठा हो कि हम कुछ करें और हमारे साथ वो दे, कि हम कुछ करें और हमारा साथ वो दे। भाग्य के भरोसे हम बैठे रहें तो सारी उम्र हम बैठे ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से और अभी से अपने भाग्य को कोसना बंद कीजिए और खुद कुछ ऐसा कीजिए जिसे दुनिया करना चाहे। अपनी मेहनत अपनी लगन से ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे करना सारी दुनिया चाहे। दोस्तों, भाग्य के भरोसे कभी मत बैठिए, खुद आगे काम अपना कीजिए, तभी तो आपको कामयाबी मिलेगी, अपने जीवन का लक्ष्य मिलेगा। दैट्स ऑल।